शुभकामनाएं। तो आज है संध्या अर्घ और सबसे पहले प्रसाद बनाने से पहले मम्मी और मौसी एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। आज येलो सिंदूर लगाते हैं, वो भी नाक से लगाते हैं। और उसके बाद आज का व्रत का प्रसाद बनाने के लिए सब साथ में मिलके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है ठेकुआ। आप बिहार से हैं तो आपको पता ही होगा कि ठेकुआ का क्या महत्व होता है छठ में। तो सबसे जो मेन प्रसाद होता है वो होता है ठेकुआ। तो यहाँ पे मेरी मम्मी और मौसी मिलके ठेकुआ बना रहे हैं। ठेकुआ के लिए आटा जो होता है ना वो बहुत स्पेसिफिकली सानना पड़ता है, ना तो बहुत लूज होना चाहिए ना तो हार्ड। तो यहाँ पे इस टाइप से साँचा होता है जिसमें हम ऐसे गोल-गोल बना के यहाँ पे इस तरीके से ठेकुआ बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरी मौसी यहाँ ठेकुआ बना रही हैं। तो यहाँ पे मेरी मौसी और मेरी मम्मी सब मिलके ठेकुआ बना रहे हैं। छठ महापर्व का ये ठेकुआ जो है ये मेन प्रसाद होता है और कहा जाता है कि ये प्रसाद जितने लोगों को मिले उतना अच्छा होता है। छठी मैया उन सब की मनोकामना पूरी करती है, इसीलिए ये प्रसाद को जितना ज़्यादा बाँटा जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरे घर में ये बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में बनता है। हम लोग तो बिहार से हैं लेकिन अभी हम छत्तीसगढ़ में हैं, तो इसीलिए मेरी मम्मी ही करती हैं यहाँ पे छठ हमारे घर के एरिया में। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रसाद पहुँचे और छठी मैया का आशीर्वाद पहुँचे, इसीलिए लार्ज क्वांटिटी में मेरे घर में बनता है तो बहुत टाइम लगता है, लाइक 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो और अकेले ये बनाना बहुत इम्पॉसिबल होता है, तो सब मिल के बनाते हैं तो पता भी नहीं चलता है और अच्छे से छठी मैया का प्रसाद बन भी जाता है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से किसको-किसको ये प्रसाद बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं वेट करती हूँ कि कब छठ आएगा और फिर ये ठेकुआ खाएँगे। लाइक ठेकुआ जो छठ में बनता है ना, उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। तो मुझे तो ये प्रसाद बहुत अच्छा लगता है और आई होप आप लोगों का भी छठ पर्व जो है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कैसा फेस्टिवल चल रहा है। और यहाँ पे ठेकुआ बन ही रहा था, दूसरे साइड यहाँ पे हम फ्रूट्स धो रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि हम किस तरीके से दौरा सजाते हैं आज के फास्ट के लिए। तो सबसे पहले जो भी सूप होता है, सबको अच्छे से साफ-सुथरा धोना होता है क्योंकि इस महापर्व में साफ-सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है। तो हर एक चीज़ अच्छे से धुलना चाहिए। कुछ भी बिना धुले हुए हम नहीं रख सकते सूप में। तो यहाँ पे तो सूप धुल रहा है और जो भी फ्रूट चढ़ाते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे फ्रूट्स को एक-एक करके धुला जाता है, नारियल को, हर एक चीज़। सूप में आप जो भी रखेंगे सूर्य भगवान को चढ़ाने के लिए उसे अच्छे से हमें साफ-सुथरा किया जाता है। तो यहाँ पे बल्क क्वांटिटी में मार्केट से फ्रूट्स लेके आया गया था एंड यहाँ पे मेरी मौसी सारे फ्रूट्स और जो भी चीज़ चढ़ाएँगे हम सूप में वो मैं आगे आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से हम सूप सजाते हैं, उसे अच्छे से वॉश कर रहे हैं। फ्रूट्स में आप जितना फ्रूट्स चढ़ाना चाहें, अपनी इच्छा के अनुसार चढ़ा सकते हैं, बस ये है कि साफ-सुथरे तरीके से कुछ भी चीज़ चढ़ाया जाता है। तो पहला प्रसाद तो ठेकुआ होता है, वो मेन होता है। ठेकुआ के साथ हमें पूड़ी भी बनाना होता है। तो साथ में यहाँ ठेकुआ छन ही रहा था और मौसी यहाँ पे पूड़ी का आटा भी सान रही थी। तो ये क्योंकि थोड़ा सॉलिड कम होता है, तो ये पूड़ी का आटा है और जितना हम ठेकुआ चढ़ाते हैं, साथ में पूड़ी भी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे पूड़ी भी तल रहा था और पूड़ी तल चुका है और साथ में अंदर सूप सजाने की तैयारी हो रही थी। तो ये सारा सामान जो है सूप सजाने का है। यहाँ पे मम्मी सूप सजाने की तैयारी कर रही हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हैं। तो लाइक बहुत ही ज़्यादा काम होता है, अकेले के लिए ये पॉसिबल नहीं है, सब कोई मिल के करते हैं तभी ये पॉसिबल हो पाता है। तो देखिए यहाँ पे सूप तैयार हो चुका है और नेक्स्ट इसे कैसे सजाते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो सूप किस तरीके से सजाया जाता है, क्या-क्या रखा जाता है